धामी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धार्मिक स्थल तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। धार्मिक स्थल तोड़ना बंद करो बंद करो बंद। धामी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैंने आपको सुबह में बताया था कि मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली शरीफ से एक पहल की है। उन्होंने अपनी तंजीम के साथ में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक खत लिखा था। उस खत के अंदर धामी सरकार की शिकायत की थी और उन्होंने उस खत के अंदर लिखा था कि उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार ने 350 से जायद मज़ारात को चिन्हित किया है कि जिसके ऊपर वो बुलडोज़र चलाएगा, और बुलडोज़र चलाने की तैयारियां थी वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ तक कि अब तक 1 दर्जन से जायद मज़ारात के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया है। मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप सूफी विचारधारा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम सूफी विचारधारा के लोग सुन्नी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, जिनकी आप जगह जगह अपने प्रोग्रामों में तारीफ भी करते रहते हैं और हर मंच से, जिस मंच पर मुस्लिमों की बात करते हैं, उस मंच से आप यही पैगाम देते हैं कि सूफी विचारधारा से जोड़ा जाए, जो मुसलमान है उसको सूफी विचारधारा से जोड़ना चाहिए। तो उत्तराखंड के अंदर वहाबियों के कहने पर जिस तरीके से धामी सरकार ने मज़ारात औलिया पर, अल्लाह के वलियों के मज़ारात के ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम किया है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आज मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब और उनकी पूरी टीम बरेली शरीफ के अंदर जिला कलेक्टर और आईजी डीआईजी से उन्होंने मुलाकात की और एक ज्ञापन भी सौंपा था। उस ज्ञापन के अंदर भी वही बातें लिखी थी जो खत के अंदर लिखी हुई थी और उसमें से कुछ चेंज था, लेकिन ज्ञापन सौंपा गया है। तो मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब इस वक्त मैदान अमल में उतरे हुए हैं और उनकी एक ही मंशा है, उनका एक ही टारगेट है कि औलिया अल्लाह के मज़ारात को जो मुनहदम करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो ज़मीन दोस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको नाकाम किया जाए। इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा था। खत का जवाब तो अभी नहीं आया है, वो बाद में कब आएगा उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से गुंडागिर्दी हो रही है, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से आतंक जो है मचा हुआ है, मज़ारात औलिया के ऊपर बुलडोज़र, अगर मज़ारात औलिया पर जहां बुलडोज़र नहीं जा रहा है, वहां पर कुछ धामी सरकार के संरक्षण में काम करने वाले कुछ हिंदू संगठन जैसे कि राधा सिमवाल अपने गुंडों के साथ में जाती है, अपने आतंकवादियों के साथ में जाती है और जाने के बाद में मज़ारात औलिया के ऊपर ये अपने हथियारों से उनके ऊपर हमला करके उनको ज़मीन दोस्त कर देती है। इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है। लेकिन मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब का अगर साथ दिया जाए तो इस कारवां को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस मकसद के लिए वो निकले हैं उस मकसद में कामयाबी हासिल की जाती है। फर्क इतना है बस उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का। तो मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब के साथ में आप कदम से कदम मिलाइएगा। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। अल्लाह के वलियों के मज़ारात को बचाना है। तो आप लोग जो बरेली के लोग हैं और जो उत्तराखंड के अंदर जो मज़ारात औलिया के सज्जादगान हैं, उनको भी बाहर आना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से ये लोगों का जो मंशा है कि मस्जिदों को और दरगाहों को तोड़ने का, ये उस मंशे में कामयाब हो सकते हैं। न जागोगे तो कब जागोगे? जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।